और एक बड़ी खबर इस वक्त जरा जनता को बताएं, दर्शकों को बताएं। गृह मंत्रालय में अमित शाह ने अहम बैठक की है। सीसीएस की इस बैठक से पहले की ये अहम बैठक है। सीसीएस की बैठक से पहले की अहम बैठक, गृह सचिव समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे, कई एजेंसीज के प्रमुख इस बैठक का हिस्सा रहे हैं। तो देखिए लगातार बैठकों का दौर क्योंकि जारी है और ऐसे में एक तरफ जहां सीसीएस की बैठक, उससे पहले इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। कई एजेंसीज के प्रमुख इस बैठक में मौजूद रहे। आतंकी साजिश है क्या ये? भंडाफोड़ लगातार हो रहा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि इतने सारे सबूत जो हाथ लगे हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं? अक्षय का चित्र रुख करते हुए, अक्षय, लगातार बैठकों का दौर और अभी जो बैठक खत्म हुई है सीसीएस की बैठक से पहले, इसको लेकर क्या जानकारी? और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 1.5 घंटे के करीब सभी एजेंसियों प्रमुख के साथ चर्चा की है, जिसमें कि मुख्यतः एनआईए के अधिकारी कहा जा रहा है कि जो टीम गठित की गई है उसके साथ अमित शाह ने चर्चा की है कि किस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या इनपुट्स मिले हैं, किस तरह से एजेंसियां आपका सहयोग कर रही हैं। आईबी के जो निदेशक थे वो भी इस बैठक में शामिल रहे। साफ तौर पर की कड़ियां जोड़ने की कवायद लगातार जारी है और सीसीएस की बैठक से पहले तमाम इनपुट्स अमित शाह चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सब कुछ सलीके से रखना होगा। किस तरह से ये वारदात सामने आई है, कहाँ जो हमारे लूपहोल्स रहे उसके बारे में भी जानकारी ली है और साथ ही साथ अलर्टनेस किस तरह से रखी जाए आने वाले समय में, उसको लेकर के भी अधिकारियों से चर्चा की है। गृहमंत्री पुलिस अलर्ट मोड है, एजेंसियां लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कोशिश ये की जा रही है कि हर कड़ियों को जोड़ा जा सके। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी एलएनजेपी अस्पताल की तमाम जानकारी जो घायल है उनसे ली थी। जी, और ये माना जा रहा है कि जो सीसीएस की बैठक लगभग 5:30-6 बजे के करीब होगी, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, और ये कहा जा रहा है कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों को भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा अजीत डोभाल भी बैठक में शिरकत कर सकते हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जो इनपुट्स हैं सभी इनपुट्स को एक साथ रख करके प्रधानमंत्री के सामने रखा जाए, ताकि डिसीजन जो है वो लिया जा सके कि आगे किस तरह से बढ़ना है। उससे पहले जिस तरह से जनरल त्रिवेदी का बयान आया है, उनका साफ तौर पर कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसका मायने बहुत बड़ा है। अब देखना दिलचस्प यही होगा कि सीसीएस की बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। फिलहाल जो गृह मंत्रालय में बैठक चल रही थी कर्तव्य भवन में, वो बैठक फिलहाल पूजा खत्म हो चुकी है। जी, अगर ऑपरेशन 2 का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब कुछ बड़ी प्लानिंग क्या चल रही है? ऐसे कई सारे सवालात इस वक्त हैं, लेकिन एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की जो प्लानिंग की जा रही थी उसको फिलहाल ये माना जा रहा है कि नाकामयाब किया गया। हालांकि दिल्ली में धमाका और धमाके के बाद अभी लगातार जांच पड़ताल चल रही है। एजेंसीज की प्रमुख बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है। मामले में एनआईए जांच करिए। गृह मंत्रालय में अमित शाह ने अहम बैठक की है। सीसीएस की बैठक भी अब से कुछ ही देर बाद होगी। आप सीसीएस की बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है? कितना और इंतजार है? किस वक्त पर होने जा रही है एग्जैक्टली? और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से पहुंच रहे हैं दिल्ली, और उनके पहुंचने के लगभग ये कहा जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे बाद सीसीएस की बैठक शुरू हो जाएगी। लगभग 5:30-6 बजे का समय बताया जा रहा है, क्योंकि सीसीएस की बैठक पहले होगी, उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। लेकिन सीसीएस की बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई है। लगातार अमित शाह उनको अपडेट भी देते रहे हैं। कल देर शाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी चर्चा हुई है और माना जा रहा है कि जब पहुंचेंगे तो सबसे पहले अमित शाह वहाँ उस बैठक के लिए पहुंचेंगे और उसके बाद तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंचेंगे इसकी बैठक में। मुझे लगता है कि कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे, खास करके आंतरिक सुरक्षा और सिक्योरिटी को लेकर के कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी लोगों को इंगित करते हुए दिखेंगे। और मुझे लगता है कि जो कड़ियां जोड़ने की कवायद जारी है, वो चाहते हैं कि जो तार हैं, वो कनेक्शन है, वो से निकल के सामने आ रहे हैं। वही प्रथम दृष्टया लगता है कि पाकिस्तान में हैंडलर ने ये तमाम साजिशें रची हैं। जैसे मोहम्मद का
है, हमें लगता है कुछ अलग टाइप का मॉड्यूल यहाँ पर अपनाने की कोशिश की गई है, खास करके पढ़े लिखे नौजवानों को, खास करके जिस तरह से डॉक्टरों का जिक्र सामने आ रहा है, क्योंकि उस पर सभी की नजरें नहीं जाती है, वो एक मॉड्यूल, अलग मॉड्यूल अपनाने की कोशिश जैसे मोहम्मद ने की है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि एजेंसियां जो अपने तार जोड़ने की कोशिश कर रही हैं उस तरह से किस तरह से कामयाबी मिलती है और सीसीएस की बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है।